हर कंट्री का फोकस स्टॉक मार्केट एक्सपांशन और इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ होता है। पर क्या स्टॉक मार्केट ही इकोनॉमी है या स्टॉक मार्केट इकोनॉमी को कैसे अफेक्ट करता है? आज बात करेंगे हमारी टॉपिक में रिलेशन बिटवीन इकोनॉमी एंड स्टॉक मार्केट। मैं हूं सीए भूमि रांका और आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट यू टू काइंडली सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकन। और नीचे कमेंट्स में हमें बताएं कि आपके हिसाब से क्या इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट रिलेटेड है या नहीं। स्टॉक मार्केट कंप्राइज करता है ओनली ऑफ कंपनीज एंड इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स दैट आर लिस्टेड ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्सचेंज। इकोनॉमी तो पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को इनकम्पास करती है, इंक्लूडिंग प्राइवेट बिजनेसेस और इन्वेस्टमेंट ट्रांजैक्शंस आउटसाइड द स्टॉक मार्केट्स। हालांकि दोनों में डेफिनेटली एक रिलेशन जरूर है। सिंपल टर्म्स में ऑफिशियल अपडेट्स जैसे इन्फ्लेशन या एम्प्लॉयमेंट डेटा शेयर प्राइसेस पे बड़ा इम्पैक्ट लाती हैं और वहीं स्टॉक प्राइसेस का मूवमेंट अफेक्ट करता है पब्लिक स्पेंडिंग एंड कंपनीज के इन्वेस्टमेंट्स को भी। Although economy and stock market correlation may seem interchangeable, but they are different. Stock market एक important economic pillar है जिसके कारण वो इंडस्ट्रियल और बिजनेस डेवलपमेंट को इम्पैक्ट करता है, जिसका एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होता है नेशन के ओवरऑल इकोनॉमिक हेल्थ पर। इसलिए तो देश की सेंट्रल बैंक, गवर्नमेंट एडवाइजर्स और बिजनेसेस स्टॉक मार्केट एक्शंस पर क्लोज वॉच रखते हैं। इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट इंप्रेशन तो देते हैं कि वो सेम है, हालांकि ये कंप्लीटली सही नहीं है। स्टॉक प्राइसेस इकोनॉमी के फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस और डायरेक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट्स को लेकर मूव करता है और इकोनॉमिक ग्रोथ बिजनेस साइकिल्स पर डिपेंड करती है। बिजनेस साइकिल के फेजेस में आते हैं एक्सपांशन, पीक, कॉन्ट्रैक्शन एंड ट्रॉफ। एक्सपांशन फेज स्टॉक्स के राइज में सबसे फेवरेबल माना जाता है, जहां इकोनॉमिक प्रोडक्शन हाई कैपेसिटी पे होता है, स्ट्रॉन्ग रिटेल सेल्स होती है, लो अनएम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट रेट्स रिलेटिवली लो होते हैं और कंज्यूमर डिमांड ज्यादा। जब इकोनॉमी गिरती है तब कॉन्ट्रैक्शन फेज आता है और ट्रॉफ एक इकोनॉमिक बॉटम लाइन होता है जो फिर से एक्सपांशन की तरफ इंडिकेट करता है। हालांकि स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक डिमांड इकोनॉमिक पीक और हायर इन्फ्लेशन की तरफ लीड करता है, जिसके कारण फेड इंटरवेंशन होता है टू रेज इंटरेस्ट रेट्स टू स्लो द इकोनॉमी एंड होपफुली अवॉइड अ रिसेशन। और ऐसा ही सिनेरियो हमने 2022 में देखा। राइजिंग स्टॉक मार्केट यूजुअली इंडिकेट करता है इंप्रूविंग या ज्यादा फेवरेबल इकोनॉमिक कंडीशंस फॉर फर्म्स रिजल्टिंग इन हायर रेवेन्यूज एंड प्रॉफिटेबिलिटी। वहीं दूसरी ओर डिक्लाइनिंग स्टॉक मार्केट सॉफ्टर इकोनॉमिक कंडीशंस की तरफ सिग्नल देता है, जहां पोटेंशियल डाउन टर्न या रिसेशन आता है। लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट और इकोनॉमी मिलकर एक पिक्चर दिखाते हैं, दे वुड मूव टुगेदर, पर डे टू डे बेसिस पर दीज कोरिलेशंस आर डिफिकल्ट टू सी। प्रोडक्शन और कंजम्पशन एक्टिविटीज का कनेक्शन जो कंट्रोल करता है कि रिसोर्सेज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, वो होता है ओवरऑल इकोनॉमी। ये किया जाता है कंज्यूमर डिमांड को मीट करने के लिए। ये होता है एक इकोनॉमिक सिस्टम। स्टॉक मार्केट प्राइसेस और फ्यूचर ट्रेंड्स का पता लगाने के लिए इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स इकोनॉमिक डेटा को चेक करते हैं। मार्केट इंडाइसेस को देखकर इकोनॉमी की स्टेट का पता भी लग सकता है। जनरली स्टॉक मार्केट और इकोनॉमी साथ में चलते जरूर है, बट नॉट ऑलवेज। मार्केट वोलेटिलिटी के कारण इट इज पॉसिबल फॉर अ स्टॉक प्राइस टू फॉल इन गुड इकोनॉमिक टाइम्स एज वेल एज राइज इन बैड वंस। इसलिए ये रीजनेबली कह सकते हैं कि मार्केट्स हमेशा एक्यूरेटली स्टेट ऑफ द इकोनॉमी को रिफ्लेक्ट नहीं करता, बिकॉज द स्टॉक मार्केट्स रिएक्ट क्विकली टू इवेंट्स दैट मे हैव लिटिल लॉन्ग टर्म सिग्निफिकेंस। इनफैक्ट बहुत फैक्टर्स होते हैं जो इकोनॉमी को डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करते, पर उनका इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पर जरूर देखने मिलता है। जैसे इकोनॉमी को जियोपॉलिटिक्स या नेचुरल डिजास्टर्स से इफेक्ट नहीं होता जितना इम्पैक्ट इनका स्टॉक मार्केट पर दिखता है। स्टॉक प्राइस में जनरली इकोनॉमी की हाई एक्सपेक्टेशंस ऑलरेडी अकाउंटेड होती है या रिफ्लेक्टेड होती है, व्हिच इज आल्सो अ मेजर फैक्टर कॉजिंग डिस्क्रिपेंसी इन मार्केट्स एंड इकोनॉमी। क्योंकि इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स ऑलरेडी स्टॉक प्राइस में अकाउंट हो चुकी होती है, इसलिए बहुत बार इवन व्हेन द इकोनॉमी ग्रोज स्टॉक प्राइसेस डू नॉट राइज सिग्निफिकेंटली। अंडरस्टैंडिंग हाउ दीज टू इंटरैक्ट एज एन इन्वेस्टर आपका अपना लॉन्ग टर्म विजन कायम रखने में हेल्प करती है। मार्केट एंड इकोनॉमिक साइकिल्स में अपना रिस्क रिड्यूस करने के लिए इट इज इंपॉर्टेंट कि आप अपना पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफाइड रखें अक्रॉस एसेट क्लासेस। इससे आप किसी भी मार्केट कंडीशंस में इजीली सेल थ्रू कर जाएंगे। Well, I hope आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। आपके व्यूज हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। And before we say goodbye, don't forget to like and share this video and subscribe to our YouTube channel.
Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.